बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ASM न्यूज़ के साथ में हूँ रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर के इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। उन्होंने कहा कि पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर इनका मुझसे मुकाबला कराओ। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान का मजीद कहना था कि गंडापुर बहादुर और गैरतमंद लोग हैं, मगर ये इनमें से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर PTI का एहतजाज पुरअमन न हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, उनसे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने अपनी गुजारिशात मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखी थी, उन्होंने हमारी गुजारिशात पर अपनी राय का इजहार किया। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है, PTI मुज़ाकरात की ख्वाह है तो रवैया भी तब्दील करे। उन्होंने कहा कि PTI को एहतजाज और धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। PTI का एहतजाज पुरअमन न हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि यूरोप में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद को शहीद किया गया। बलोचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। इनका कहना था कि भारत की स्पॉन्सर डिप्रोकेसीज पंजाब के खिलाफ बयानिया बनाती हैं। पंजाब ने NFC अवार्ड में बलोचिस्तान की आवाम को इनका हिस्सा दिया। मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं, मारने वाले फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं। पंजाब में बलोची और पश्तून कारोबार करते हैं और रिहाइश पजीर भी हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। बलोचिस्तान से निकलने वाली गैस का 70% बलोचिस्तान खुद इस्तेमाल करता है। कुछ अनासर नफरत की आग में इंसानियत का दर्द भूल गए। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन और सूबे में इन हाउस तब्दीली में अपोजिशन के राब्तों में तेजी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर परवेज खटक की मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। जमशुदा अजला के मसाइल, सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी के हवाले से कबायली अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सरकारी दौरे के पहले रोज ईरानी हममनसब से मुलाकात की है, जबकि तेहरान में ज़ायरीन सरहद के मसाइल और दीगर मामलात पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपने भाई को ईरान आमद पर दिल की ठाक गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान, ईरान और इराक से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ज़ायरीन और सरहदी मसाइल मुनाकिद होने वाली सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ईरान और इराक के वज़राए दाखिला भी शरीक होंगे। तेहरान में ज़ायरीन, बॉर्डर और दीगर मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।